बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मैथमेटिक्स 9 का लेक्चर नंबर 10 है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो पार्ट्स उसके मिलेंगे उनमें से मैंने 2 को इधर लिया है, जिसमें से 1 और 4 को मैंने दिया है। 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और 4 में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी है। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं, और इसी तरह डी जो है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अब सबसे पहले ये डिसाइड करना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है या नहीं, और इसी तरह ये इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीजों को देखना पड़ेगा। वो क्या कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, दूसरा इसका माइनस हम फाइंड करेंगे, नेगेटिव हम फाइंड करेंगे। जैसे कि ए है माइनस ए को हम फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज और उसका माइनस, इन दोनों को हम आपस में उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो फिर हम कहेंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर नहीं तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ट्रांसपोज। ये हमारे पास जो गिवन है इज a is equal to 0 4 minus 4 0। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने सीखा है पिछले वीडियोस में कि हम इस तरह करते हैं कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ए के ऊपर ट्रांसपोज और ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगाएंगे। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास इस तरह आएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो जो कि -4 0 है उसको हम सेकंड कॉलम बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब हम नेगेटिव को फाइंड करेंगे। नाउ we find minus a is, जैसा कि a हमारे पास इस तरह है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करता हूं, 0 4 -4 0। अब माइनस ए हमारे पास क्या होगा, माइनस ए, माइनस के लिए हम माइनस लगाते हैं, और ए हमारे पास ये ट्रांसपोज है, सॉरी ये मैट्रिक्स है। तो माइनस ए हमारे पास आ गया, माइनस ए हमारे पास आ गया इस तरह के माइनस के साथ इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस 0 या फिर 0 माइनस हो या प्लस हो एक ही बात होती है, इसको 0 को हम 0 ही लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे प्लस होता है। माइनस प्लस -4 यहाँ पे बनता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 माइनस। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम डायरेक्टली 0 लिखते हैं, क्योंकि -0 प्लस 0 एक ही बात होती है। अब हमारे पास ट्रांसपोज और माइनस ए आ गया। इनको हम देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज, ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है और ए है इनको हम मैच करते हैं। पहला इसका जो रो है वो है 0 -4, इसका पहला रो जो है वो 0 -4 है, इसका सेकंड रो 4 0 है, इसका भी 4 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a,
जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया कि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज और उसी का माइनस हम फाइंड करेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज और माइनस आपस में इक्वल हुए तो फिर हम कहेंगे कि सो, यहाँ पे मैं लिखता हूं सो, इसके नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूं सो मैट्रिक्स A is a skew symmetric. Skew symmetric matrix. इसके बाद आपने ये लिखना है कि चूंकि ये इसका ट्रांसपोज और माइनस आपस में बराबर है इसलिए सो मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके नीचे आपने लिखना है। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि मैं इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड ट्रांसपोज इसका सबसे पहले फाइंड करते हैं इज डी हमारे पास है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स डी ट्रांसपोज और इसी तरह इस ब्रैकेट के ऊपर भी ट्रांसपोज यानी स्मॉल डी लगाते हैं। डी ट्रांसपोज हमारे पास आएगा डी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा। जैसे कि फर्स्ट रो है कि 0 3 2 0 3 2 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो -3 0 1 और ये सेकेंड कॉलम बनेगा। इसी तरह थर्ड रो जो हमारे पास है -2 -1 0 ये थर्ड कॉलम बनेगा। इस तरह ये हो गया हमारे पास डी ट्रांसपोज। अब हम इसका नेगेटिव फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड -d। अब हम -d को फाइंड करेंगे। इज d जो था वो हमारे पास इस तरह था कि 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब इस -d को फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे? -d को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जब मैंने -d लिखा तो फिर माइनस के लिए मैं इधर माइनस लिखता हूँ और d के मैं d का जो मैट्रिक्स है वो लिखता हूँ जो कि हमारे पास ये है कि 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब ये हमारे पास क्या आएगा? -d। ये जो माइनस है ये सारी जो एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स के उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 को हम डायरेक्टली 0 लिखेंगे क्योंकि 0 अगर पॉजिटिव या नेगेटिव की बात होती है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस -3 और माइनस प्लस -2 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +3। यहाँ पे 0 है डायरेक्टली मैं 0 लगाता हूँ। माइनस प्लस -1 यहाँ पे +2 यहाँ पे +1। तो हम इसको फाइंड कर रहे थे कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले हमने फाइंड किया गिवन मैट्रिक्स D का ट्रांसपोज जो कि हमारे पास किया गया। फिर हमने उसका माइनस फाइंड किया। माइनस इसका इस तरह आया। -d को मैंने इस तरह लिखा, फिर माइनस के लिए माइनस और d के लिए d और फिर -d हमारे पास। ये माइनस जो है ये सारे चीज के साथ इनको मैंने इस माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरह है कि 0 को हम 0 डायरेक्टली लगाते हैं। -3 माइनस जो है ये +3 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई किया। माइनस प्लस -3 इस तरह माइनस प्लस -2 और यहाँ पे माइनस +3 और यहाँ पे 0 था डायरेक्ट मैंने लगाया। माइनस प्लस
-1 और माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 और फिर डायरेक्टली 0। अब इनको हम देखेंगे कि इसका जो ट्रांसपोज है और इसका जो माइनस है क्या वो दोनों आपस में एक जैसे हैं या नहीं। फर्स्ट रो जो है 0 - 3 - 2, फर्स्ट रो 0 - 3 - 2, सेकेंड रो 3 0 - 1 3 0 - 1, थर्ड रो 2 1 0 2 1 0। यानी हम कह सकते हैं कि इज D ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D। यहाँ पे हमारे पास जगह थोड़ा कम है, मैं इधर ट्राई करता हूँ कि सो मैट्रिक्स D is a skew symmetric। skew symmetric मैट्रिक्स। फिर लास्ट में आपने इसको लिखना है अगर तो इसका जो ट्रांसपोज है और माइनस है दोनों इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं आते फिर आपने लास्ट में लिखना है कि एज डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल इस तरह। और सो मैट्रिक्स डी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी उनको आप खुद देखो। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। आखिर में एक गुजारिश है कि आप बाकी मेरे इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।